आज आपको हम विशेष कथा के अंतर्गत वो कथा सुनाएंगे जो आपने आज तक सुना नहीं होगा। जब रामचंद्र जी अयोध्या धाम में प्रकट हुए थे तब उनका दर्शन करने के लिए शंकर भगवान को ज्योतिषी का रूप धरना पड़ा। आज इस कथा को मैं आपको सुनाऊंगा। सर्वव्यापक निरंजन निर्गुण आजन्मा हर्ष विषाद से रहित नाम रूप से रहित पर ब्रह्म परमात्मा जब भक्ति के वशीभूत होकर जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए अयोध्या में माता कौशल्या जी की गोद में प्रभु श्री राम जी जब अवतरित हुए तब अयोध्या नगरी की जो शोभा थी महाराज अलौकिक थी। इतनी अलौकिक शोभा थी कि उस सच्चिदानंद प्रभु जो स्वयं बाल रूप में खेल रहे हों वहाँ की छवि कैसी होगी जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। और सुन नर मुनि सभी देवता उनके इस रूप की अपने मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे थे और भगवान के इस छवि रूप का मधुर पान करने के लिए अयोध्या की गलियों में सब चक्कर लगा रहे थे। और उधर भगवान सदाशिव जो अखिल भुवन पति है, जो ब्रह्मांड का मालिक है, वो शंकर भगवान भी आज उनको कैलाश धाम में मन नहीं लग रहा था। उनको कैलाश धाम नीरस लगने लग गया। उनका भी मन विचलित हो गया कि किसी प्रकार से हम अयोध्या धाम पहुंचकर अपने प्रभु श्री राम के बाल रूप का दर्शन कर सके। तब उन्होंने शंकर भगवान ने कुछ देवताओं को साथ लिया, कुछ ऋषि मुनियों को साथ लिया और कुछ अपने गणों को साथ लेकर अयोध्या धाम को चल पड़े। जब वो अयोध्या धाम पहुँचे तो वो भी चक्कर लगाने लग गए कि किसी प्रकार दर्शन हो। जब उनको दर्शन नहीं मिल रहा था तब उन्होंने अपने सभी जो साथ में उनके गए थे देवता ऋषि मुनि उनके गण, उन लोगों से कहा कि तुम लोग बाल रूप को धारण कर लो। और स्वयं शंकर भगवान ने एक वृद्ध ज्योतिषी का रूप धारण कर लिया और वो इस प्रकार से उन्होंने अपनी मंडली बना ली कि जितने लोग थे सब बाल रूप में आ गए और स्वयं शंकर भगवान जो ब्रह्मांड का नायक है, मालिक है, आज वो वयोवृद्ध ज्योतिषी का रूप धारण कर अवध में रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए उनके राजमहल के सामने खड़ा है। इसका वर्णन तुलसीदास जी ने अपनी गीतावली में लिखा है और उसकी दो मैं आपको पंक्ति सुना रहा हूँ। बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्रह्मा शंकर नाम सुहायो और संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या भीतर भवन बुलायो। इस प्रकार से उन्होंने अपनी गीतावली में एक छंद लिखा। उस छंद के अनुसार ही मैं आपको ये वर्णन सुना रहा हूँ। राजभवन के रनिवास में जब खबर पहुंची कि आज अवधपुरी में एक सामुद्रिक ज्योतिषी आए हुए जो हथेली को ही देखकर बालक के सारे गुण और दोष बता देते हैं और उनकी कथन की सत्यता का परिचय बहुत लोगों से अयोध्या धाम में फैल चुका था। वे बूढ़े ब्राह्मण बड़े ही प्रामाणिक हैं। उनका
उनका एक नाम है, बहुत सुंदर नाम है, वो शंकर के नाम से जाने जाते हैं। और उनके साथ उनके बहुत से शिष्य हैं जो बालक हैं। अब ये बात अयोध्या धाम के अंदर, राजमहल के अंदर कौशल्या माता जी को मिल गया। अब उन्होंने पहरेदारों को भेजकर कहा कि जाओ तुम उस ज्योतिषी को बुला के लाओ जिसका यहाँ पर बड़ा नाम है। ज्योतिषी वयोवृद्ध शंकर भगवान जो ज्योतिषी के रूप में थे, अपनी बाल मंडली के साथ राजमहल में प्रवेश कर गए। जब कौशल्या माता को ये पता चला कि ज्योतिषी जो आए हैं वो उनके बाल रूप के बहुत से शिष्य भी आए हुए हैं, तो उन्होंने पहले ज्योतिषी को एक सुंदर आसन पे बैठाया। फिर कौशल्या माता ने उस ज्योतिषी के चरण को धोया, उनका भोग लगाया, उनको वस्त्र भी प्रदान किया। फिर अपने सुंदर बालक को शंकर भगवान जो ज्योतिषी के रूप में थे उनके चरणों में रख दिया और कहा कि आप इनके हमारे बच्चे के सर पर हाथ रखिए। तब शंकर भगवान ने उस बालक को नीचे पैर के नख से लेकर सिर तक निहारते रहे। ब्राह्मण देवता के जब निहारने लगे तब जो ब्राह्मण के रूप में शंकर भगवान गए थे उनके शरीर में रोमांच आया और उनके नेत्रों में आंसू आ गए। फिर वो गोद में लेकर उनके कर कमल को देखने लगे। कर कमल अर्थात उनके चरण को, छोटे छोटे चरण को, जो सुंदर चरण थे उनको देखने लगे। उस समय अपने आराध्य देव में साकार मूर्ति में सो भी अपनी गोद में पाकर उनकी आनंद की सीमा नहीं रही। उन्होंने उनके जन्म लेने के कारण और भविष्य में श्री विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा से श्री सीता स्वयंवर में पधारने तक की कथा को कौशल्या माता को सुना दिया। उन्होंने बताया जो ज्योतिषी के रूप में गए थे शंकर भगवान, तो श्री रामचंद्र जी को देख के उन्होंने विश्वामित्र से लेकर कई राक्षसों के वध के बारे में बताया, फिर सीता स्वयंवर के बारे में भी बताया और फिर उन्होंने बताया ही नहीं, पूरी कथा सुना दी। और फिर राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के भावी जय सुख और सुयश का वर्णन भी बताया। यह सुनकर वहाँ का जो सारा रनिवास था आनंद मग्न हो गया। और क्योंकि ज्योतिषी जी की बात कभी झूठी नहीं निकलती है और जो भी बात बताया था शंकर भगवान ने ज्योतिषी रूप में वो बहुत ही आनंदमय थी, सबको प्रिय लगने वाली थी। उन्होंने अपने विप्रवर का अत्यंत सम्मान किया। तो रामचंद्र जी ने भी जो बाल रूप में थे उन्होंने भी अपने वो पहचान गए कि ये शंकर भगवान हैं, उन्होंने भी उनका सम्मान किया और उन्होंने भी अपने नेत्रों से तीनों लोगों के स्वामी का दर्शन छुप छुप कर निहार रहे थे। मन ही मन उनसे बात भी कर रहे थे और मन ही मन उन्होंने शंकर भगवान से कहा कि आप मुझे आशीर्वाद दे के जाइएगा। ये कथा राम जी की कथा कहने वाले नहीं सुनाते हैं। राम जी की कथा कहने वाले केवल श्री रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण कभी कभी पहुंच जाते हैं। अन्यथा इनकी राम जी की कथा जो है वो स्कंद पुराण में भी दिया गया है और श्री शिव महापुराण में भी है और अन्य इसके साथ आप अगर वेद में जाएं तो अथर्ववेद में भी दिया गया है। इसकी मैं कुछ वीडियो पहले आपको मैंने बना के दिखाया है। अब आपको मैं आज विजयादशमी की आप सभी लोगों को बधाई देते हुए, शुभकामना देते हुए आप सभी लोगों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ।